नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने निराला जी के जो संध्या सुंदरी कविता था, काफ़ी बहुत ही अच्छा कविता था वो, और उसका जो पूरी तरह से व्याख्या को हमने पढ़ा था, समझा भी था। तो अभी उसी कविता के हम एमसीक्यू, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हम देखते हैं, सॉल्व करेंगे। संध्या सुंदरी कविता के अनुसार संध्या के आगमन का समय क्या है? सूर्योदय का समय, मध्याह्न का समय, दिवासावसान का समय, प्रातःकाल का समय। तो ये पहले पंक्ति में ही लिखा हुआ है, दिवासावसान का समय। संध्या सुंदरी कहाँ से नीचे उतर रही है? ऊंचे पर्वतों से, मेघमय आसमान से, घने जंगल से, सागर की लहरों से। तो मेघमय आसमान से वो नीचे उतर रही थी। कविता में संध्या सुंदरी की तुलना किससे की गई है? अप्सरा से, नर्तकी से, परी से, राजकुमारी से। तो पहले एक नर्तकी ने एक परी से किया गया है, उसके बाद शायद राजकुमारी से किया गया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो एक परी से ही पहले पंक्ति में हमें मिलता है, किया गया है तुलना। संध्या सुंदरी के तिमिरांचल में किसका अभाव है? शीतलता, मधुरता, चंचलता या फिर कोमलता? तो सुंदरी के तिमिरांचल में चंचलता का अभाव है, याद रखिए। गंभीर का भाव वहां पे प्रकाश पाता है। संध्या सुंदरी के अधरों की क्या विशेषता बताई गई है? चंचल और हंसमुख, मधुर किंतु गंभीर, नीले और फीके गीतों से भरे हुए। तो याद रखिए, मधुर किंतु गंभीर, चंचल और हंसमुख नहीं थी। संध्या के घुंघराले बालों में कौन हंस रहा है? चंद्रमा, एक तारा, जुगनू या फिर सूर्य? तो एक तारा हंस रहा था। तारा किसका अभिषेक करता है? प्रकृति का, आकाश का, हृदय राज्य की रानी का, कवि के मन का? तो याद रखिए, हृदय राज की रानी का वो अभिषेक करता था। संध्या सुंदरी को किसकी लता और किसकी कली कहा गया है? प्रेम की लता और शांति की कली, अलसता की लता और कोमलता की कली, अंधकार की लता और प्रकाश की कली, मौन लता और शीतलता की कली। तो याद रखिए, मैंने बताया था उनके अलसता को लता के साथ तुलना किया गया है, आलस्य को, और उसकी कोमलता को कली, नाजुक कली के साथ जो तुलना किया गया था, वर्णन किया गया था। संध्या सुंदरी किसके कंधे पर बांह डालकर चल रही थी? सखी नीरवता, सखी चांदनी, सखी निद्रा, सखी पवन? तो याद रखिए, सखी नीरवता के कंधे पर बांह डालकर वो चल रही थी। संध्या सुंदरी के हाथों में कौन सा वाद्य यंत्र नहीं था? सितार, यंत्र नहीं बज रहा था। सितार, बीणा, बांसुरी या फिर तबला? तो याद रखिए, तबला का जिक्र नहीं है कविता में। पूरे ब्रह्मांड में कौन सा अव्यक्त शब्द गूंज रहा है? चुप चुप चुप। तो ये काफी आसान सा सवाल है। संध्या सुंदरी अपने साथ क्या बहाती हुई आती है? जल की धारा, मदिरा की नदी, प्रकाशों की किरणें और सुगंध की पवन? तो याद रखिए, अंतिम जो पंक्तियां हैं, मदिरा की नदी, और उसको एक एक प्याला हर जीवों को, थके हुए जीवों को वो पिलाती थी। संध्या थके हुए जीवों को क्या पिलाती है? विस्मृति का प्याला। मतलब जो भी थके हुए, अपने थकान से भरे हुए जिंदगी में लौट कर आते हैं घर में, तो उसके बाद विस्मृति का प्याला उन्हें पिलाती है, जिससे क्या होता है, वो सब कुछ भूलकर उसके गोद में चैन की नींद सो जाते हैं। संध्या सुंदरी किस समय पूरी तरह लीन हो जाती है? सांध्य काल में, सूर्योदय के समय में, अर्धरात्रि की निश्चलता में, दोपहर की धूप में? तो ये आसान हो जाएगा, अर्धरात्रि की निश्चलता में वो विलीन हो जाती है। विरहाकुल होने पर कवि के कंठ से कौन सा राग निकलता है? राग बिहाग निकलता है। ये मैंने अंत में आपको समझाया भी था। तो राग बिहाग आपको अंत में निकलता है। नुपुरों में रुंझुन ना होने का क्या अर्थ है? संध्या का पैर खराब है, संध्या के पास गहने नहीं है, चारों ओर पूर्ण सन्नाटा और शांति है, संध्या बहुत तेज चलती है। रुंझुन का ना होने का अर्थ क्या है? चारों ओर पूर्ण सन्नाटा और शांति है। कविता के अनुसार शांति कहाँ कहाँ व्याप्त है? केवल आसमान में, केवल समुद्र में, क्षिति, जल, नभ, अनिल और अनल में, केवल हिमालय में। तो इन सभी जगहों का वर्णन किया गया है। तो इन सभी जगहों में वो व्याप्त है। संध्या सुंदरी का मानवीकरण चित्र किस रूप में किया गया है? एक शांत, ममतामयी और गंभीर स्त्री के रूप में संध्या सुंदरी का चित्रण या फिर मानवीकरण चित्र किया गया है। कविता में चुप 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 की पुनरावृत्ति क्या दर्शाती है? डर का वातावरण, प्रकृति का गहन नीरवता और शांति, किसी के आने की आहट, पक्षियों का स्वर? तो याद रखिए याद रखिए क्या होगा? प्रकृति का गहन नीरवता और शांति
चुप 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 की पुनरावृत्ति को दर्शाता है। संध्या के समय कवि का अनुराग क्यों बढ़ जाता है? अंधकार के भय से, केवल सौंदर्य देखकर, अर्धरात्रि की शांति से, विरह सृजन की अवस्था बनने के कारण, नींद आने के कारण। तो ये हो जाएगा आंसर, अर्धरात्रि की शांति से, विरह और सृजन की अवस्था बनने के कारण वो अनुराग कवि का बढ़ जाता है। तो ये था आपका जो एमसीक्यू, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें भाव वाले क्वेश्चन भी थे। उम्मीद करता हूँ सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए ज़रूर। और मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी को।